हे प्रभु, ऐसा ही कार्य होता रहे हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे इष्ट मित्रों के द्वारा, हमारे गांव के द्वारा। जब ऐसी कृपा बनी रहेगी प्यारे, तो भगवान की कृपा यही है। सत्संग प्राप्त हो जाए, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए, इससे जीवन में और कुछ आगे जरूरत नहीं। आज जैसे कन्हैया का सानिध्य लगता है कि दूर हो जाएगा, महारानी दुखी हो रही है, गोपी गण भी दुखी हैं, ग्वालवंशी भी दुखी हैं, सब दुखी। जैसे किसी तरह से समझा बुझा करके, मैया चिंता मत करो, जरा वियोग है, उस वियोग की क्या दशा है। जब एक दूसरे का संयोग होता है, हम लोग आए थे तो जरा दूसरा प्रेम, और रहने लगे तो दूसरा प्रेम, गांव में मिलते थे तो दूसरा प्रेम। लेकिन महेश भैया का जो स्नेह मिल रहा है उनके परिवार के द्वारा, वास्तव में बहुत ही कृपा है। हम लोगों को बहुत स्नेह मिल रहा है। अब तो 2 ही दिन बचे, क्योंकि संयोग है तो वियोग है। 2 दिन के बाद हम लोग अपने अपने स्थान के लिए, और ये आपकी कृपा यही बनी रहे, यही प्रार्थना है। आज जैसे चल पड़े ना, आगे जाकर के देखा कि कुछ गोपियां स्नान कर रही सरोवर में, वो भी खुले बदन में। कभी भी खुले बदन में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देव का निवास होता है जल में, इसलिए श्राप देते हैं। तो जाकर के उनके कपड़ों को छिपा दिया, और जैसे अपनी मुरली बजाई, वैसे ही जिस अवस्था में थी वैसे ही खड़ी हो, प्रार्थना करने लगी। कहा मेरे कदम्ब के पेड़ में बैठे कन्हैया हैं, कपड़ों को हटा कर लिया है, और देवियों को उपदेश दे दिया, देवियों कभी भी खुले बदन में स्नान मत करना, नहीं दोष लग जाएगा। वरुण देव की आराधना किया। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाये, सुश्वेतहाराय सुमंगलाय, सुपाजहस्ताय धनासनाय, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। प्रणाम किया है। आगे चल करके जैसे ही समय आया, अक्रूर जी का संध्योपासन का समय आया, सोच रहे हैं स्नान कर लें। स्नान किया तो जैसे ही जल में अंदर प्रवेश किया ना, डुबकी लगाया तो कन्हैया वहां भी बैठे, और जैसे उठ करके देखा बाहर तो कन्हैया रथ में बैठे। फिर डुबकी लगाया, फिर कन्हैया नीचे हैं, फिर डुबकी से बाहर आए तो कन्हैया रथ पे बैठे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ घबराए हुए हो? नहीं, कुछ नहीं घबराए। फिर डुबकी लगाया, शायद मैं स्वप्न देख रहा हूं, दिन में भी जैसे स्वप्न में बात किया वैसे ही फिर डुबकी लगाया, फिर कन्हैया का दर्शन हो रहा। फिर बाहर आ गए, वो तो विस्मय में पड़ गए। एकाएक चिंता सताने लगी, अरे कहा ये तो भगवान है, वो मारने का षड्यंत्र रच रहा है, शायद उसकी ही मृत्यु आ रही। भगवान को कौन मार सकता है? अगर हम विरोध भी करेंगे तो करेंगे क्या? विरोध ही कर लो, क्या कर पाओगे? लेकिन भगवान ने ये सोचा कहीं अक्रूर जी को ये मालूम ना हो जाए कि हम भगवान हैं, नहीं तो यही पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। जो देखा वो विस्मित हो जाए। फिर जैसे स्नान करके आए, फिर जैसे साधारण हो गए, चल पड़े। जैसे ही मथुरा की नगरी में पहुंचे ना, 8 जगह से टेढ़ी कुब्जा मिल गई। 8 जगह से टेढ़ी। कहां जा रही हो परम सुंदरी? जब किसी को इस तरह की बात कह दो तो देख करके कहने लगी कि तुमको ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम परम सुंदरी हैं कि ऐसे कुरूप में हैं, अपंग हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, क्या है? कहा देवी तुम ये शरीर से तो टेढ़ी हो, लेकिन तुम्हारा आत्मा बिल्कुल परम पवित्र है देवी, इसलिए तुम तो मेरी भक्त हो, इसलिए जो मेरा भक्त होता वो तो परम सुंदरी है। इस बात को सोच करके